आज का टॉपिक है एक ऐसा जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का कनेक्शन है। योगा फॉर इमोशनल रिलीज। हम सब स्ट्रेस, एंजाइटी या कभी कभी इमोशनल पेन फेस करते हैं। कई बार हम उसे दबाते रहते हैं और फिर वो बॉडी में टेंशन, पेन और इवन हेल्थ इश्यूज के रूप में स्टोर हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि योगा सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इमोशंस को रिलीज करने और हील करने के लिए भी साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल रिलीज एक्चुअली होता क्या है, योगा का कनेक्शन इमोशन से कैसे है, लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है और आप डेली कौन से योगा पोजेस और प्रैक्टिसेस ट्राई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इमोशन सिर्फ माइंड में नहीं होते, वो बॉडी में भी स्टोर होते हैं। जब हम टेंशन फील करते हैं, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं। एंजाइटी के टाइम ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। सैडनेस के टाइम चेस्ट हैवी लगता है। इसका मतलब है कि बॉडी और इमोशंस डीपली कनेक्टेड हैं। रिसर्च कहती है अकॉर्डिंग टू न्यूरोबायोलॉजी, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन अगर कॉन्टिन्यूसली रिलीज होते रहे तो वो मसल्स और नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं। योगा के थ्रू उन्हें रिलीज करना पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि योगा कैसे काम करता है। ब्रेथ प्लस नर्वस सिस्टम। योगा में प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग डायरेक्टली एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपको काम और सेफ फील कराता है। बॉडी मूवमेंट। जब आप हिप ओपनर्स या हार्ट ओपनिंग पोस्चर्स करते हो तो बॉडी उन एरियाज में स्टोर्ड इमोशंस रिलीज करती है। माइंड बॉडी अवेयरनेस। रिसर्च कहती है कि योगा से इंट्रोसेप्टिव अवेयरनेस बढ़ता है, मतलब आप अपने अंदर के सिग्नल्स को बेटर समझ पाते हो। साइंटिफिक एविडेंस। एक 2017 की स्टडी जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने शो किया कि योगा प्रैक्टिस ने PTSD पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स कहते हैं कि योगा ने एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर को रेगुलेट किया, जिससे इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है। और एक 2020 की मेटा एनालिसिस ने प्रूव किया कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस से कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, जिससे इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कौन से योगा आसन्स इमोशन रिलीज करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। चाइल्ड्स पोज सेफ्टी और सरेंडर फील कराता है, सैडनेस और फटीग के लिए बेस्ट। पिजन पोज हिप ओपनर इमोशंस को रिलीज करते हैं, क्योंकि हिप्स को कहा जाता है द जंक ड्रॉर ऑफ इमोशंस। कैमल पोज हार्ट ओपनिंग पोज है, सप्रेस्ड ग्रीफ और फियर रिलीज करता है। फॉरवर्ड फोल्ड नर्वस सिस्टम को काम करता है, एंजाइटी के लिए यूजफुल। सवासना पूरे प्रैक्टिस के बाद इंटीग्रेशन और डीप रिलैक्सेशन देता है। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग फॉर बैलेंसिंग इमोशंस। ब्रह्मरी हमिंग बी ब्रेथ फॉर स्ट्रेस रिलीज। उज्जाई टू काम एंड ग्राउंडिंग। जर्नलिंग या मेडिटेशन आफ्टर योगा इमोशंस को और डीपली रिलीज करने में हेल्प करता है। बहुत सारी स्टडीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ये प्रूव करते हैं कि योगा इमोशंस को रिलीज करने का एक सेफ और नेचुरल टूल है। एक स्टडी में सोल्जर्स जो PTSD से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने योगा के थ्रू अपने फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स को कम किया। विमेन सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन ने जब योगा किया तो उनका मूड और बॉन्डिंग विद बेबी दोनों इम्प्रूव हुआ। और सबसे कॉमन, लोग कहते हैं कि एक इंटेंस योगा सेशन के बाद कभी कभी उन्हें रोने का मन करता है और वो रो के लाइट फील करते हैं। दिस इज द बॉडीज नेचुरल वे फॉर इमोशनल रिलीज। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में योगा फॉर इमोशनल रिलीज कैसे इंक्लूड करें। रोज के 15 से 20 मिनट डेडिकेट करो योगा के लिए। स्टार्ट करो 2 से 3 इजी पोजेस से, चाइल्ड्स पोज, फॉरवर्ड फोल्ड, सवासना। 5 से 7 मिनट प्राणायाम ऐड करो। अपने प्रैक्टिस के एंड में जर्नल करो, आज मैंने क्या फील किया। स्टेप बाय स्टेप ये रूटीन आपके इमोशनल बैगेज को हल्का हल्का रिलीज करेगा। इमोशंस को दबाना सोल्यूशन नहीं है, उन्हें रिलीज करना जरूरी है। और योगा एक ऐसा एंशिएंट प्रैक्टिस है जिसे मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। तो अगला स्टेप आपके हाथ में है। अपनी लाइफ में योगा को सिर्फ बॉडी एक्सरसाइज की तरह नहीं, बल्कि इमोशनल हीलिंग टूल की तरह यूज कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ब्रीथ डीपली और याद रखिए हीलिंग्स बिगिन विद इन यू।